परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अक्सर हम समझते हैं कि जब हम डेरे जाते हैं तभी हमारे सद्गुरु हमारे साथ होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सद्गुरु अपनी संगत के अंग संग हमेशा ही रहते हैं। आज की ये घटना सुनने के बाद आपको मेरी इस बात पर विश्वास हो जाएगा। साखी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा। सात संगत जी, ये घटना बड़े महाराज जी के समय की एक सच्ची घटना है जी। और जब ये वाक़या हुआ उस समय बाबा जी 7 समुंदर पार विदेश में थे। सात संगत जी, रोज़ाना की तरह डेयरी की कैंटीन में बहुत बड़े पतीले में चाय बनाई जा रही थी। तो उस समय एक सेवादार की ड्यूटी चाय को बनाने में और उसको छानकर बड़े ड्रम में डालने की लगाई गई थी। सेवादार भाई ने बड़े प्रेम भाव से रोज़ की तरह बाबा जी के शब्द गाते हुए संगत के लिए एक बड़े पतीले में चाय बनाई और उसके बाद उनका काम चाय को एक बड़े ड्रम में छानकर उस ड्रम को कैंटीन के काउंटर तक पहुंचाना था। तो सेवादार भाई ने चाय बनानी शुरू की और चाय को अच्छे से पकने के लिए कुछ देर तक छोड़ दिया और इस बीच वो 2 मिनट के लिए वॉशरूम में चले गए। और जब वो वापस आए तो चाय अच्छे से पक चुकी थी। तो उन्होंने चाय को साथ में रखे एक बड़े ड्रम में छान दिया और ड्रम को कैंटीन के काउंटर तक पहुंचा दिया। ऐसा वो हर रोज़ ही करते थे क्योंकि उनकी सेवा कैंटीन में ही लगाई गई थी। अब जब कैंटीन खुलने का समय हुआ तो संगत कैंटीन के अंदर आने लगी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीदने लगी। उधर विदेश में बैठे बाबा जी ने अचानक डेरे के सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि कैंटीन नंबर 1 में फटाफट चाय के काउंटर पर जाओ और चाय को संगत में मत बांटने देना और चाय के उस ड्रम को दूर खेतों में ले जाकर गड्ढा खोदकर उसमें सारी चाय गिराकर ऊपर से मिट्टी डाल देना। तो सेक्रेटरी साहब थोड़ा हैरान हुए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, लेकिन उनका काम था अपने सद्गुरु के हुक्म का पालन करना। तो सेक्रेटरी साहब भागते हुए कैंटीन की तरफ गए और वहाँ जाकर देखा कि सेवादार ने चाय का पहला कप भर दिया है और वो सामने खड़ी एक बीबी को दे रहा था। तो सेक्रेटरी साहब ने फटाफट बीबी के हाथ से चाय का कप ले लिया और बीबी को कहा कि आप थोड़ी देर में दोबारा आना, उसके बाद हम आपको चाय दे देंगे। ये देखकर बीबी भी बड़ी हैरान हुई कि डेरे में ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था कि हाथ से चाय का कप छीन लिया जाए। इसके बाद सेक्रेटरी साहब ने सेवादारों को कहा कि ड्रम को लेकर मेरे साथ चलो। सेवादार पूछने लगे तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बाबा जी का हुक्म हुआ है, इस चाय को गड्ढे में गिरा दो। तो जब सेक्रेटरी साहब और सेवादार चाय को लेकर पीछे खेतों में गए और वहाँ एक गड्ढा खोदा गया और जैसे ही चाय के ड्रम को वहाँ पलटा गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस ड्रम में चाय के साथ एक जहरीला और बड़ा सांप भी था जिसकी गर्म चाय गिरने की वजह से ड्रम में मौत हो गई थी। ये सब देखकर वहाँ खड़े सेवादार और संगत बड़ी ही हैरान हुई और सोचने लगे कि अगर आज ये चाय संगत में बांट दी गई होती तो डेरे में तबाही मच जाती। लेकिन एक पल के लिए वो सब ये भूल गए थे कि जिनकी रक्षा उनका सद्गुरु करता है उन पर आँच भी नहीं आ सकती। फिर सेक्रेटरी साहब ने फ़ोन करके बाबा जी को कहा कि आपके कहे अनुसार हमने चाय गिरा दी है। और सेक्रेटरी साहब बाबा जी का बहुत शुक्रिया करने लगे और कहने लगे कि हम कितने नसीबों वाले हैं जो हमें आप जैसे सद्गुरु की शरण मिली है। सात संगत जी, जिस समय वो सेवादार जो चाय बना रहे थे 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए थे, ठीक उसी समय उस ड्रम में ये सांप घुस गया था क्योंकि उन्होंने बताया कि वॉशरूम जाने से पहले मैंने खुद ड्रम को अच्छे से धोकर साफ़ किया था, लेकिन मेरी गलती सिर्फ यही रह गई कि वॉशरूम से आने के बाद मैंने ड्रम को दोबारा से चेक नहीं किया और उबलती हुई चाय को ड्रम में छान दिया। इसी 2 मिनट के दौरान ये सांप इस ड्रम में घुस गया होगा। सात संगत जी, जो सद्गुरु 7 समुंदर पार बैठकर भी अपनी संगत का इतना ध्यान रख सकते हैं तो क्या वो हमें बीच मझधार में कभी फंसने देंगे। सद्गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हम ही कभी कभी भटक जाते हैं और उनका हाथ छोड़ देते हैं। इसलिए सुख आए या दुख आए हमें अपने सद्गुरु के ऊपर विश्वास ज़रूर रखना है। मालिक अगर दुख देता है तो वो भी हमारी भलाई के लिए ही देता है।
और ना तो दुख स्थायी होता है और ना सुख। जीवन में परिवर्तन तो चलता ही रहता है। बस हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो पूर्ण गुरु की शरण मिली है और हमने बाबा जी की उंगली पकड़ ली है, तो कभी भी इस उंगली को छोड़ना नहीं है। सब कुछ उन पर छोड़ देना है, वो अपने आप संभाल लेंगे। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम हर रोज़ प्रेरणादायक साखियाँ अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।